सर काज़मी साहब, ये आपने सर इजाज़त सर एक मिनट सर आगे आप मुझे बाकी गेस्ट को भी टाइम देना है। कौसर काज़मी साहब, दो बातों के जवाब दीजिए। एक तो अलीमा खान साहिबा के हवाले से उन्होंने कहा हम मौरूसियत के खिलाफ थे, हम मौरूसियत के खिलाफ आज भी हैं। आपकी जमात कम अज़ कम मौरूसियत के ऊपर जो है वो कोई दावा नहीं कर सकती कि जनाब हमने कभी नहीं किया, क्योंकि आपकी पार्टी में तो मौरूसियत हुई है। और दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये एडमिशन है उनका कि अगर इमरान खान हमारी जगह पर आज आना चाहते हैं, क्योंकि वो 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बना, तो ये एडमिशन हो जाएगा और उसके बाद आपकी पार्टी जो है फंस जाएगी। योर कमेंट्स। देखिए मंसूर, ये बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से जो नईम हैदर ने बात की मेरे भाई ने, वो बिल्कुल ऐसी है जैसे अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने इमरान खान की आंख को जाया कर दिया ना, जाया करार दिया। बिल्कुल उससे मुतशाबिह ये चीज है कि राना साहब ने यूं कहा है और ये मतलब ज़ूमानी गुफ्तगू की है राना सनाउल्लाह ने। असल गुफ्तगू सुनाऊं, असल गुफ्तगू क्या है भाई? इमरान खान एक थका हुआ, हारा हुआ, सियासी तौर पर नाकाम शख्स, उससे कोई बंदा डील करने जाएगा? हुकूमत या निजाम अगर क्यों करेगा? वो देगा क्या और हम हमसे लेगा क्या? मतलब एक शख्स जो बारहा मुसलसल कॉल देता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पैसे मत भेजना, पहले से ज्यादा पैसे आ जाते हैं, सिविल नाफरमानी की कॉल करता है, लोग बिल जमा कराते हैं, लॉबिंग फर्म हायर करता है, ट्रंप सिफारिश करेगा, नहीं होती, वहां से एहतजाज की कॉल्स होती है, 1550 बंदा अडियाला जेल के बाहर इकट्ठा नहीं कर सकते, उससे इमरान खान से क्यों कोई डील करेगा? अगर करेगा तो क्या देगा और क्या देगा? मतलब एक मुज़क्का खेज किस्म की गुफ्तगू करके राना सनाउल्लाह की बातों को मतलब का मान ही दिया जा रहा है। कौसर भाई मैं एक वैसी एक बात को, एक वैसी अपना तज्जिया, ये सवाल मत समझिएगा, मैं तज्जिया दे रहा हूँ सर। जब डीलें होनी होती है ना, तो आप यकीन करें आपको पता नहीं लगेगा, ये मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल आप भाईजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डीलें उन अफराद से हुई हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हमेशा मुकद्दम रखा। मैं कहूंगा हर उस बंदे के साथ। किसकी बात कर रहे हैं आप? देखता है भाई, कोई बंदा हो, किसकी बात कर रहे हैं? जेल में था भाई, नवाज शरीफ जेल में था। अच्छा, सब जेल में थे, मरियम नवाज साहिबा जेल में थी, मौका मिला बाहर भी गए इलाज की घर से। वो फजूल बातें हम नहीं कर सकते। वो डील थी जो इन्होंने बीमारियां, सुने भाई मेरे भाई, वो डील, मैं पूछ रहा हूँ मंसूर, अगर आप वो डील थी कह दूंगा, अगर आपकी मर्जी है तो मैं कह दूंगा, लेकिन मेरी मर्जी नहीं। आपने कहा डील उनके साथ होती है जो मुल्क को मुकद्दम समझते हैं। क्या नवाज शरीफ साहब मुल्क को मुकद्दम समझते हैं? भाई मेरी बात तो सुन लेना। अगर डील होती है मंसूर उन अफराद के साथ, ये तो बड़े फजूल किस्म की बातें भी करते थे कि नवाज शरीफ को फलां 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 बीमारी है और फलां भी हो सकती है। मतलब इतनी घटिया लैंग्वेज इस तहरीक इंसाफ की तरफ से होती थी। अच्छा, बाहर किन अफराद को भेजा जाता है इलाज के लिए ना? मतलब बहुत ज्यादा जरूरत हो। हमें तो पता था नवाज शरीफ की क्या हालत है उस वक्त। वहां पे जितने बड़े साफी आपके दोस्त, पूछे उनसे कि आगाज से लेके पहले 3 हफ्ते मियां नवाज शरीफ किन हॉस्पिटल्स के अंदर जाते रहे, उनके क्या टेस्ट होते रहे। हम तो उन चीजों के नहीं, शायद ये तो नहीं मानेंगे। अब ये है कि एक बंदा यहाँ पे बैठ के मुल्क के खिलाफ, और भाई बात तो सुन लो ना, मैं आता हूँ माफी मंगवाता हूँ तुम्हें, नहीं मजे, जरा मेरी जान मेरी बात सुनो। अब बात ये है कि नहीं, मुझे नहीं, आपने माफी मांगनी है ना, मैं तो कहूंगा, मैंने तो कहा कि मैं माफी मांगूंगा। अच्छा चले भाई, मैं आ जाता हूँ। अलीमा खानम साहिबा मरूसी सियासत के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है। ये हर बंदा इनकी पार्टी के अंदर, जब हम बैठे होते हैं ना, कई दोस्त हैं हमारे जो हमें बताते हैं, पूरे तरीके से पार्टी के ऊपर कब्जा करने के लिए हमतन गोश पूरी कोशिश में है। वो अपने बेटे जो है उनको पीछे रख के बाकी पीटीआई को लड़ने। कहाँ है अलीमा खानम के बेटे? क्यों नहीं आते सामने? क्यों नहीं आते अडियाला जेल के बाहर? और लोगों के बच्चों को, पार्लियामेंटेरियंस को आज कह रही हैं कि जो लड़ नहीं सकते वो घर चले जाए। फिर ये कहते हैं वो गैर सियासी है। भाई लड़ने से मुराद क्या है? लड़के इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, लड़के उनका इलाज होगा, लड़के उनको तिबी सहूलतें मिलेगी। ये सारा सियासी मामला है। वो लड़के इस पार्टी पे कब्जा करना चाहती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी जहां तक इमरान खान साहब का मामला है, मैं फिर कहूंगा थका हुआ, सियासी तौर पर नाकाम शख्स, किसी किस्म की हुकूमत उसको कोई डील ना पहले कभी ऑफर की, ना फ्यूचर में कोई हो सकती है। ये मरवत साहब, ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कौसर काज़मी साहब, एक नाकाम थका हुआ शख्स, इससे क्या हासिल किया जा सकता है? आप भी समझते हैं इमरान खान साहब की आज यही पोजीशन है, एक नाकाम थका हुआ शख्स? मेरा ख्याल है कि नाकाम तो नहीं है सियासी तौर पे, तो पाकिस्तान में शायद ही इतना कोई क्या कामयाब सियासतदान हो जितने इमरान खान है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक, पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। और एक बात मैं आज आपके प्रोग्राम में पहली दफा कह दूं कि ये जो डीले है ना, जो आपने बात की, बड़ी वाइजली आपने समराइज किया। ये डीले जब होती हैं तो सबको पता होता है, और ये कतईन गलत है। जो राणा साहब की बात हुई ना कि उन्होंने ये बयान दिए, राणा साहब ने दुरुस्त कहा है। और
अपने तई नून ये समझ रही है कि राना साहब के इस बयान से शायद उनका बयानिया जो है मुताबिकत नहीं खाता है। मैं आपको आज अर्ज करके बता दूं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने का फैसला हुआ तो ये फैसला उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब की हुकूमत ने मिलके किया था। ठीक। ये भी एक तरह की डील थी जिसमें पीएमएलएन, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट सब ऑन बोर्ड थे। ठीक। और एक चीज मैं आज भी अर्ज करूं कि जो मियां साहब के प्लेटलेट्स का इशू था वो कथियन फेक नहीं था। अच्छा। उस पे तो बाकायदा खान ने मॉनिटरिंग के लिए डॉक्टर साहिबा जो हैं, जो अभी नजरबंद हैं, उनकी सरबराही में जो उस वक्त वजीर सेहत थी, उसने बाकायदा दोबारा जो है री एग्जामिन किए वो टेस्ट और जाके खान को रिपोर्ट दी। फिर कैबिनेट ने ये फैसला किया कि वाकई उनकी, और ये प्लेटलेट्स का जो इशू होता है ये स्पोरेडिक होता है, ये नहीं है कि एक दफा आपके प्लेटलेट गिर गए तो ये दोबारा भी गिरेंगे। तो लिहाजा अगर उनकी रिकवरी हो गई, बाकी हमने देखा ना कि उन हालात में भी एस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से उनके साथ खेलना चाहती थी खेलती रही। जो मियां साहब की बीवी मर गई, फिर मुलाकातें और जनाजे पे जाना, नून ने भी काफी सब्र किया है। आज जो ये नून वालों के दान किचकिचा रहे हैं ना, वजह इसकी ये है कि पीटीआई के दौर में उन्होंने काफी सफर किया है, ये मानी होगी। लेकिन जितना पाकिस्तान के अवाम ने अब नून के दौर में सफर किया है ना, ये बहुत बड़ी तादाद है। और खान जो है ना, खान बदकिस्मती से अपनी सियासी लगामें जिनके हाथ में तमाई है ना, वो नाअहल है। अच्छा। वो जनाब उसके सियासत का भी जनाजा निकाल रहे हैं, पार्टी की मकबूलियत है, पार्टी की आप अवाम। मरवत साहब, आप बैरिस्टर गौहर की बात कर रहे हैं? नहीं, बैरिस्टर गौहर साहब तो पार्टी के बराए नाम चेयरमैन हैं, उनको बेचारे को तो उसको अगर मौका दे देते ना, उनके, देखिए वो एक मसालियत पसंद आदमी है, उनके मतलब कबूलियत भी है ताकतवर हलकों में, उनको पसंद किया मरवत जाता साहब, है। मुझे ना आपकी इस बात से बड़ा इख्तिलाफ है। आप ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने सियासी तौर पे जो लगामें जिसके हाथ में दे दी, तो जिसके भी हाथ में दी उसने जो भी किया तो असल कसूरवार तो खान साहब हुए ना। फिर आप खान साहब के ऊपर तनकीद करने से कतराते हैं, आप उनके दीगर अफराद पे तनकीद करते हैं, इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करने से आप कतराते हैं। आपको पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद आपको ये लगता है कि मेरी ट्रोलिंग होगी या मुझे तंकीद होगी, आप इस चीज से दो कदम पीछे हटते हैं। ट्रोलिंग में ट्रोलिंग से नहीं घबराते। पक गए हैं, ट्रोलिंग में तो हम ऐसे पक गए जैसे शिनवारी तीखा पकता है। लिहाजा अब तो हमें ट्रोलिंग की परवाह ही नहीं है। वो तो हम बस, आप समझ गए कि हम ट्रोलिंग प्रूफ हो गई या ट्रोलिंग के लिए हम बुलेट प्रूफ हो गए। नहीं मरवत साहब के हवाले से, मरवत साहब आपको सोशल मीडिया पे अगर कोई गालियां दे रहा हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब देखे ना, ये जिन लोगों की आदत गाली देने की होती है, गालियां देने वालों के साथ हमारे मुआशरे में और हमारे तौर तरीके में कोई बात करना ही नहीं पसंद करता है। हम उनको तशबीह देते हैं सगे गदारा, वो फारसी का एक शेर है। हाँ। तो या हयो या कयूम पढ़ देना चाहिए। अच्छा। बाकी की जो गाली गलोच करता है उसकी क्या हैसियत होती है? ये कोई इंसान होते हैं, इनकी कोई हकदार होते हैं। और ये जो पीटीआई में जो ये चीज पली बड़ी है कि गालियां दो, फौज को गालियां दो, जर्नेलों को गालियां दो, और इससे जनाब बड़ा हम आसमान, यकीन करें इसी गालियों ने तो डबो दिया हमारा सफीना। इधर हमारी बात, ये जो राणा साहब बोल रहे थे, हमारी बातें शुरू होती थी, हमने हमेशा खान की रिहाई मांगी है। आप इसको डील का नाम दे, आप इसको सेटलमेंट का नाम दे, लेकिन पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि हमें खान की रिहाई चाहिए। ठीक है। हमने इन पे बातें की हैं, डायलॉग किया है, 3 दफा ये बात होते होते रही थी। अगर ये सगे गदाराज होते, ये जो लोंडे लपाड़े हैं, ये गालियां न करते। ठीक है। और एन मौके पर गालियां देते हैं ताकि थोड़ी भी रिलीफ खान को मिले, वो न मिले। ठीक है।